गणेशाय नमः। श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमो अध्यायः। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषिया शौनकादयः प्रभुक्षर महामुने सर्वे सूतं पौराणिकं खलु व्रतेन तपसा किं वा प्राप्ते वाञ्छितं फलं ता सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महामुनेः। हे सूत उवाच नारदो नेवस्त्रं पृष्टो भगवान् कमलापते सुरो यथा वे तक्षणो वा समाहितं माह। व्यास जी महाराज कहते हैं एक समय पावन तीर्थ नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराणों के ज्ञाता सूत जी महाराज से पूछा, जिस व्रत और तप के करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो, सुनने की इच्छा है महर्षि, आप कहिए। सूत जी महाराज कहते हैं एक बार इस प्रकार का प्रश्न नारद जी ने भगवान लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से पूछा था। भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद जी से जो कथा कही थी वही कथा मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। ध्यान पूर्वक होकर के, चिंता विमुक्त होकर के इस कथा को श्रवण करें। पर्यटान विविधान लोकान मृत्यु लोके मुपागतः। एक बार नारद जी अनेक लोक में घूमते हुए और मृत्यु लोक में आए। आने पर नारद जी ने क्या देखा, जितने भी मनुष्य हैं सब अनेक प्रकार के क्लेशों से युक्त हैं, दुखों से दुखी हैं। नारद जी ने जब मानवों को जब दुखी देखा तो विचार करते हैं कि मानवों का दुख कैसे दूर होगा। कोई उपाय समझ नहीं आया। इति समुच्चम मनसाः विष्णु लोके गतस्तदा तत्र नारायण देवम शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम। सीधे वैकुंठ लोक को गए, जाकर के भगवान की छवि का दर्शन किया। नारद जी ने भगवान की छवि का दर्शन किया। सुंदर पीतांबरी, नीलवर्ण है भगवान का, सुंदर पीतांबरी धारण किए हुए और शेष शैया पर भगवान विराजमान है। भगवान की 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में भगवान ने क्रमशः आयुध धारण किए हुए हैं। शंखम चक्रम गदा पद्मा वनमाला विभूषिताम। भगवान के हाथों में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, वनमाला है। अलंकृत भगवान की छवि को देख करके नारद जी भगवान की स्तुति करते हैं। कहते हैं, नारायण आप सर्वशक्ति संपन्न है, सृष्टि के पालनहार है। मनुष्य का मनवाणी भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकती। आदि मध्य और अंत से रहित होने के कारण एक स्वरूप आपका निगुण है और एक स्वरूप आपका सगुण है। दोनों ही स्वरूपों में आप भक्तों के हृदय में वास करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। नारद जी के मुख से ऐसी स्तुति को सुनकर के भगवान नारायण मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहने लगे, हे नारद जी, आप वैकुंठ में क्यों आए? आने का मनोरथ कहो, मैं उसका यथोचित उत्तर दूंगा। नारद जी कहते हैं, भगवान मृत्यु लोक में जन सकल है कलेश अनंत, कहियो पाय से मुक्त हो मोक्ष कहूँ भगवंत। मृत्यु लोक में संपूर्ण प्राणी अनेक योनियों में जन्म लेकर के अपने अपने पाप कर्मों से दुखी हो रहे हैं। हे स्वामी, यदि मेरे ऊपर आप कृपा रखते हैं तो बतलावें कि उन मानवों का दुख कैसे दूर होगा, उनका कलेश कैसे समाप्त होगा, उनका दुख कलेश कैसे समाप्त होगा। श्री भगवान बोले, हे नारद, संसार पर कृपा करने की कामना से आपने उत्तम प्रश्न किया है। जिस उपाय के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, सुनो मैं कहता हूँ। व्रतम अस्ति महत् पुण्यम स्वर्गे मृत्यु चतुर्लभम ततिस्नेह मया वत्सा प्रकाशे क्रियते धुनः। बहुत पुण्य को देने वाला स्वर्गलोक में और मृत्यु लोक में, देवताओं के लिए स्वर्गलोक में और मृत्यु लोक में मानवों के लिए जो दुर्लभ है, उस व्रत को मैं आज मानवों के प्रति तुम्हारा स्नेह प्रेम देख करके, हे नारद जी, इस व्रत की महिमा को मैं प्रकट करता हूँ। सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी श्लोक में सुख भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। नारद जी कहते, भगवान किम फलम किम विधानम च कृत्या केवने तद्व्रतम ता सर्वम विस्तरात् भूः कदा कार्यम व्रतम प्रभो। यह 4 प्रकार के प्रश्न नारद जी करते हैं। भगवान किम फलम, क्या फल है इस व्रत का, क्या विधान है, किसने इस कथा को किया, किस दिन यह कथा करनी चाहिए,
सारी विधि विस्तार के साथ कही। श्री भगवान कहते हैं दुख कलेश को शांत करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य देने वाला, संतति देने वाला, सर्वस्त्र विजय देने वाला, अस्मिन कस्मिन दिने मृत्यु भक्ति श्रद्धा समन्विता, जिस किसी दिन मनुष्य के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो, भक्ति उत्पन्न हो, भाव उत्पन्न हो, उसी दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करे। विप्र बांधुओं से धर्म का आश्रय लेकर के शबा नववेद का प्रसाद बना करके भगवान को अर्पण करे। रंबा फलम घृतम क्षीरम गौदस्य का चूर्णकम, भगवान के पूजन की संपूर्ण सामग्री को लेकर के जन समुदाय सहित एकत्र होकर के भक्ति भाव से भगवान को प्रसाद का भोग लगा दे और भक्ति भाव के साथ में ही भगवान की कथा का श्रवण करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा का दान करें। बांधुओं सहित भक्ति से स्वयं प्रसाद ग्रहण करके रात्रि में नृत्य गीत गाते हुए रात्रि में जागरण कर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए अपने घर को जाना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य आचरण करता है निश्चित ही उस मनुष्य की इच्छा जल्द पूर्ण हो जाती है। विशेषतः कलयुगे लघु उपायनो भूतले, विशेषकर कलयुग में कलिकाल में मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र सरल एवं छोटा उपाय है। तीसरे स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्यायः संपूर्णम। बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की। अथ द्वितीयो अध्यायः सूत उवाच। सूत जी महाराज दूसरे अध्याय की कथा वर्णन करते हैं। कश्चिद काशीपुरे रम्बे आसितो विप्रो निर्धनः। कश्चिद काशीपुरी नाम के नगर में निर्धन ब्राह्मण रहता था और वह ब्राह्मण भूख और प्यास से व्याकुल होकर के नित्य पृथ्वी पर घूमता रहता था भिक्षा मांगने के लिए। अब वह ब्राह्मण जब भिक्षा के लिए भ्रमण करते थे तो अनेक कष्ट होते थे, दुख होते थे ब्राह्मण को। अब भिक्षा मांगते मांगते अनेक कष्टों को सहन करते हुए ब्राह्मण पृथ्वी पर घूमते रहते थे। तो भगवान कहते हैं मेरा अंश है और फिर भी दुख पा रहा है, तो भगवान ब्राह्मण प्रिया, भगवान कहते हैं मेरा प्रिय होने के बाद में दुख पा रहा है। तो भगवान विचार किए कि इसके दुख को दूर करना चाहिए, तो भगवान बूढ़े ब्राह्मण बन गए और बूढ़े ब्राह्मण भगवान बन करके उस भिक्षुक ब्राह्मण के पास गए और जाकर के भगवान पूछने लगे, ब्राह्मण देवता अत्यंत दुखी होकर के तुम भूमि पर क्यों घूमते हो, मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला मैं भिक्षुक हूँ, भिक्षा मांगने के लिए मेरे को घर घर जाना पड़ता है, अगर मेरी भिक्षा से मुक्ति का कोई उपाय आप जानते हैं कृपा कर उस उपाय को बता दीजिए। वृद्ध ब्राह्मण स्वरूपा सत्यनारायण भगवान कहते हैं कि विष्णु भगवान मनोरथों को सिद्ध करने वाले देवता हैं। हे ब्राह्मण आप उनकी पूजा करें जिनकी कथा करने मात्र से ही प्राणी सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। विधि पूर्वक व्रत बतला करके वृद्ध ब्राह्मण स्वरूपा सत्यनारायण भगवान उस स्थान से अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत को कहा है मैं उस व्रत को अवश्य करूंगा, यह सोचते हुए अपने घर आया। रात्रि का समय हो चुका था, भोजन कर विश्राम करने लगा तो नींद न आई तो रात भर भगवान का नाम जप किया। प्रातः काल सवेरे जल्दी उठ गया और नित्य कर्म आदि से निवृत्त होकर के सत्यनारायण भगवान की कथा का संकल्प किया और कहता है आज भिक्षा में जा रहा हूँ, जो धन प्राप्त होगा उसी से मैं सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। और ऐसा भगवान की कथा का संकल्प करके भिक्षा के लिए ब्राह्मण चल दिए। उस दिन भिक्षा में ब्राह्मण को बहुत सा धन प्राप्त हुआ और उस धन से भगवान के पूजन का सामान एकत्रित किया, अपने घर आया। बांधुओं को बुलाकर के ब्राह्मण ने विधि अनुसार सत्यनारायण भगवान की इस कथा को किया और इसी व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण धन पुत्रों से युक्त होकर के इस श्लोक में रहा, सुख भोगा, अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सतपुर वैकुंठ धाम को चला गया। सत्यनारायण की पूजा करके वह मोक्ष को प्राप्त हुआ, वैकुंठ धाम को चला गया, समस्त पापों से मुक्त हो गया। इस प्रकार ये सत्यनारायण भगवान की कथा है और इस कथा को ब्रह्म ऋषि नारद जी को भगवान विष्णु ने, भगवान लक्ष्मीपति ने
इस कथा को नारद जी को सुनाया और इसी कथा को शौनक आदि 88,000 ऋषियों से सूत जी महाराज ने इस कथा को कहा। आगे सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं आगे आपको कौन सी कथा सुनाऊं। तो शौनक ऋषि कहते हैं कि ब्राह्मण के मुख से सुनकर के इस कथा को पृथ्वी पर किसने किया, हम उसकी कथा सुनना चाहते हैं। इस कथा के प्रति हमारी विशेष श्रद्धा है, इस कथा के प्रति हमारा विशेष श्रद्धा भाव है। सूत जी महाराज कहते हैं ब्राह्मण के मुख से सुनकर के इस कथा को पृथ्वी पर जिसने किया उसकी कथा कहता हूँ, सुनो। एक दिन वही श्रेष्ठ ब्राह्मण धन ऐश्वर्य के अनुसार व्रत करने को तैयार हुआ। इतने में जंगल से लकड़ियां काट के लाने वाला एक बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियां जंगल से लेकर के नगर की ओर आ रहा था। रास्ते में विप्र ब्राह्मण का मकान पड़ता था। प्यास से आत्मा व्याकुल हो रही थी। जल पान करने की इच्छा से लकड़ियों का गट्ठा आंगन में रख जैसे ही ब्राह्मण के मकान में प्रवेश किया, ब्राह्मण को भगवान का व्रत करते देखा तो लकड़हारे ने प्रणाम किया। पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आप किसका पूजन करते हैं? ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान का व्रत है। यह व्रत समस्त मंगल कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो धन वैभव देख रहे उन्हीं की कृपा है, मेरा कुछ भी नहीं। ब्राह्मण के मुख से व्रत की ऐसी महिमा को सुनकर के लकड़हारा प्रसन्न हो गया और वहीं बैठ करके भगवान की कथा सुनने लगा। व्रत पूरा हुआ, व्रत का प्रसाद लिया, व्रत का प्रसाद ग्रहण किया, जलपान किया, लकड़ियों का गट्ठा उठाकर के नगर की ओर चलने लगा। चलते चलते लकड़हारे ने मन में विचार किया, जिस प्रकार ब्राह्मण पे भगवान सत्यनारायण की कृपा हुई है, ऐसी कृपा मेरे ऊपर भी हो जाए तो मैं सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य करूंगा। और लकड़ियों को लेकर के जहां बड़े बड़े धनवान लोग रहते थे नगर में गया। लकड़ियों को बेच करके दुगना धन प्राप्त किया। प्रसन्न हृदय से भगवान के पूजन का सामान एकत्रित किया, अपने घर आया, बंधुओं को बुलाया और लकड़हारे ने भी विधि अनुसार सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसी व्रत के प्रभाव से लकड़हारा भी धन पुत्रों से संपन्न हुआ। श्लोक में रहा तो सुख भोगा, अंत में वह सतपुर वैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय संपूर्णम। बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। अथ तृतीयो अध्यायः सूतौ